नमस्कार। पैसिव इनकम को लेके बहुत सारी बातें होती हैं कि पैसिव इनकम कैसे बने, कैसे नहीं बने, कौन सा सबसे आसान तरीका है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट से डिविडेंड कमाना पैसिव इनकम का सबसे कारगर तरीकों में से एक तरीका है। इतना कारगर तरीका कि अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो वॉरेन बफेट जो इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनको कोका कोला कंपनी के शेयर से लगभग 650 मिलियन की डिविडेंड इनकम होती है एक साल में, 650 मिलियन डॉलर की। जबकि कोका कोला के सीईओ को करीब 30 मिलियन डॉलर, 33 मिलियन डॉलर के आसपास का पैकेज मिलता है ओवरऑल। तो कोका कोला के सीईओ दिन भर रात भर काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, तब उनको जितना पैसा मिलता है उससे 20-25 गुना ज़्यादा पैसा वॉरेन बफेट को बिना कोई काम किए मिलता है। इवन राकेश झुनझुनवाला के बारे में भी बात कर सकते हैं, या किसी भी राधा कृष्ण अंबानी के बारे में बात कर सकते हैं। कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनको कई 100 करोड़ के डिविडेंड मिलते हैं हर साल, वो कुछ और किए बिना। तो क्या है डिविडेंड इनकम, कैसे काम करती है, कैसे आप कमा सकते हैं, क्या सही चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, आज हम इस पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो डिविडेंड होता क्या है, आसानी से समझिए। तो आपने 4 लोगों ने मिलकर एक बिज़नेस खोला, एक दुकान खोली। साल भर बाद आपने पूरा हिसाब किताब किया, सबके पेमेंट निकाल दिए, और जब 1 साल हो गया आपकी दुकान को तो पता चला कि साहब 1 लाख रुपए का मुनाफा सरप्लस में हुआ है। ये 1 लाख रुपए का मुनाफा एक्स्ट्रा है सारे खर्चे निकालने के बाद। अब इस 1 लाख रुपए से हम क्या करें? तो आप ये सोच सकते हैं कि चलो 1 लाख रुपए में एक काम करते हैं, 60,000 रुपये जो हैं वो हम नया दुकान में रिनोवेशन कराने के लिए, कुछ रेंज शुरू करने के लिए, कुछ नए प्रोडक्ट लाने के लिए हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाकी के जो 40,000 रुपये हैं 10-10 हज़ार 4 लोगों में बांट लेते हैं। ये हो गया डिविडेंड। अब यही चीज़ ले जाते हैं शेयर मार्केट में। मान लीजिए टाइटन एक कंपनी है, या आईटीसी एक कंपनी है। उसके जो कंपनी है उसने साल भर में बहुत सारा बिजनेस किया, कुछ चीज़ों में फ़ायदा हुआ, कुछ में नुकसान हुआ, कुछ में टैक्स देना पड़ा, कुछ में इंटरेस्ट गेन हुआ। सब कुछ मिला के पता चला कि साल भर के आखिर में 1,000 करोड़ रुपए उसके पास कैश बच गया। अब उस कैश का वो क्या करे? तो उसमें से कुछ का पैसा उन्होंने कैपिटल जो है वो डिप्लॉय कर दिया, ग्रोथ में री इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ जो पैसा है वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स में बांट दिया। अब मान लेते हैं कि जैसे टाइटन के शेयर होल्डर्स में मान लेते हैं कि रतन टाटा के पास 1 करोड़ शेयर है, तो टाइटन ने अभी 15 रुपये का डिविडेंड दिया था, या 10 रुपये का डिविडेंड दिया था साल भर में। तो उनको 1 करोड़ रुपए पे 15 करोड़ रुपए मिल जाएंगे एज अ प्रॉफिट। इससे उनका पर्सनल काम चलता रहेगा, वो टाइटन से कोई सैलरी ना लें, कुछ ना लें, तो उनका काम चलता रहेगा। तो ये एक तरीका है जिससे जो आप देखते हैं ना कि मुकेश अंबानी 1 रुपये सैलरी पे काम कर रहे हैं, कभी सैलरी नहीं लेते, इससे उनके खर्चे कवर होते रहते हैं। मान लीजिए किसी के पास रिलायंस के 10 करोड़ शेयर हैं और उसको 10 रुपये डिविडेंड मान लेते हैं मिल जाए, मतलब ये सही आंकड़े नहीं हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो उसको 10 करोड़ शेयर है, 10 रुपये मिल जाए तो 100 करोड़ का डिविडेंड मिल जाएगा, और वो कहने के लिए हो जाएगा कि हमने कोई सैलरी नहीं ली, तो कोई सैलरी है ही नहीं हमारी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आम आदमी को इसमें क्या मिलता है? आपने टाइटन कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, करीब 2,000 रुपये का कुछ समय पहले शेयर था, तो 2,000 रुपये मान लेते हैं, 20,000 रुपये के आपने शेयर खरीद लिए। 15 रुपये का आपको डिविडेंड मिला, या 10 रुपये का आपको डिविडेंड मिला, तो आपको 20 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये मिल जाएंगे। आप कहेंगे इतने में क्या होगा? इतने में बहुत कुछ होगा। कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ तो डिविडेंड मिलता कैसे है? डिविडेंड मिलने की एक एक्स डेट होती है और एक रिकॉर्ड डेट होती है। ऐसा नहीं है कि आज शेयर खरीदें तो आपको साल भर बाद डिविडेंड मिलेगा, या आपने साल भर बाद शेयर खरीदा, साल भर रखा, तो उसको कब बेचना है, कब खरीदना है। तो डिविडेंड की एक्स डेट क्या होती है कि आज की तारीख तक, मान लीजिए आज 25 तारीख है, मान लीजिए 25 अगस्त उसकी एक्स डेट है मान लेते हैं, तो 25 अगस्त से पहले या 25 अगस्त तक जिसने जितने शेयर खरीद लीजिए, मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, तो वो एक्स डेट पर वो हो जाएगा कि आपके पास 100 शेयर थे। उसके अगले दिन, अमूमन 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन जनरली अगले दिन उसकी रिकॉर्ड डेट होती है। तो अगले तारीख पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी इस बीच में आपको ना वो शेयर खरीदने हैं, ना वो शेयर आपको बेचने हैं, आपको अपने पास रखने हैं। एक बार जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि जिस दिन डिविडेंड की रिकॉर्ड करने की डेट थी, उस दिन वो 100 शेयर आपके पास थे, उसके बाद आपको आपके अकाउंट में वो डिविडेंड, मान लीजिए 10 रुपये शेयर डिविडेंड मिला, तो 100 शेयर का 1,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस
रिकॉर्ड डेट के बाद आप शेयर बेच सकते हैं। लेकिन डिविडेंड जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, लोग डिविडेंड को ब्याज समझ लेते हैं। डिविडेंड ब्याज नहीं है, डिविडेंड उस मुनाफे में से हिस्सा है। आपके शेयर के हिसाब से जितना आपका उस कंपनी में शेयर है उतना आपका मुनाफे में से आपको हिस्सा मिलेगा। मतलब कोई शेयर 300 रुपये का चल रहा है और अगर वो 50 रुपये का डिविडेंड दे दे तो डिविडेंड मिलने के बाद वो शेयर 250 रुपये का हो जाएगा। 50 रुपये उस शेयर की कीमत कम हो जाएगी। तो और अगर आपने रिकॉर्ड डेट के बाद वो शेयर ख़रीदा है, इसका मतलब ये है कि वो शेयर आपको 50 रुपये आपके घाटे में चलेगा और आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप डिविडेंड के हिसाब से शेयर खरीदते हैं तो आपको एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट का हिसाब रखना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये 10-20 शेयर से आपको 1000 रुपये 2000 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा तो उससे क्या होगा? नहीं, ये डिविडेंड इस तरह से काम नहीं करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए, जब आप शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, 10 रुपये 20 रुपये का शेयर खरीदेंगे, आप डिविडेंड को अक्सर ध्यान में भी नहीं रखते हैं बिल्कुल शुरुआत में, तो आपको जैसे टाइटन कंपनी है, आपने उसके 5 शेयर खरीद लिए, 15, मतलब आपको एक आइसक्रीम, एक चॉकलेट, एक कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल, इतना डिविडेंड मिलता है एक शेयर से। तो सबसे पहली साल जो आप डिविडेंड आपको मिलता है जनरली किसी शेयर पर, वो 10-20 शेयर आप खरीदते हैं, स्टार्टिंग हम मान के चल रहे हैं, एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, तो आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो आपको आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खरीदने लायक डिविडेंड होगा। और आपने 30 साल की उम्र में मान लेते हैं इन्वेस्टिंग शुरू की, लेकिन आप हर महीने कुछ शेयर खरीदते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और कंटिन्यूअसली 10 साल इन्वेस्ट करते हैं। अब 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके पास इतने शेयर हो गए कि आप 1000 शेयर खरीद सके, इतना आपका कैपिटल हो गया। आपने 1000 शेयर आपके पास खरीदने का कैपिटल हो गया, 10 साल आपने लगातार इन्वेस्ट किया, तो आप, और तब तक जाहिर सी बात है कि शेयरों के दाम भी बढ़ेंगे, आपके डिविडेंड भी बढ़ेगा उसी रेशियो में, क्योंकि डिविडेंड परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। तो 20 रुपये का डिविडेंड शेयर पे हो गया कि अब आप गाड़ी का पेट्रोल भरवा सकते हैं, किसी छोटी सी ट्रिप पे जा सकते हैं, उस टिकट खरीद सकते हैं किसी यात्रा के, या एक नया फ़ोन खरीद सकते हैं, उस समय तक फ़ोन महंगा होगा तो आप उसमें, या कोई घड़ी मनपसंद खरीद सकते हैं। इतना पैसा आपको डिविडेंड से मिलने लगेगा, आप अपने छोटे मोटे शौक़ पूरे कर सकते हैं साल में कोई एक। उसके बाद अब मान लेते हैं कि आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, और जब आप 20 साल आपको इन्वेस्ट करते करते हो गए, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, आपने कुछ बहुत अच्छे ट्रेड किए, आपका कैपिटल बहुत बढ़ गया और अब आपके पास 1 लाख शेयर है। इतना कैपिटल है कि आप 1 लाख शेयर खरीद सकते हैं कोई, और तब तक 20 सालों में डिविडेंड भी बढ़ के मान लेते हैं कि 10 रुपये से 20 रुपये हुआ था और 20 रुपये से मान लेते हैं 40 रुपये हो गया, हम डबल मानते हैं। तो अब आप 1 लाख रुपये को 40 से गुणा कर दीजिए, अब आपका कैपिटल हो, जो साल का डिविडेंड हो गया, वो हो गया 40 लाख रुपए। कंपाउंडिंग इसी तरह से काम करती है, आप लगातार पैसा लगाते हैं और बहुत लंबे समय तक रखते हैं, तो अब आपको मिलेगा साल का 40 लाख रुपए डिविडेंड। जाहिर सी बात है 20 साल में 40 लाख की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी अभी होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा होगी। अब आपकी जो सारी ज़रूरतें हैं साल भर की, वो आपके डिविडेंड से पूरी हो सकती हैं, ये इतना पैसा तब तक हो जाएगा। अभी आप 30 साल से शुरू किया था, 50 साल की उम्र पहुँचे, अब आप 60 साल की उम्र तक पहुँच गए हैं, 10 साल ने और लिया, और 1 लाख के मान लेते हैं आप, थोड़ा सा अपने इधर उधर पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, सब कुछ किया, और आपके पास 1.5 लाख शेयर हो गए हैं, और जो डिविडेंड है वो बढ़ के 100 रुपये शेयर अब आपको डिविडेंड मिल रहा है आज से, जब आप 60 साल के होंगे तब। अब 100 रुपये और 1.5 लाख रुपए का मतलब हो गया आपको 1.5 करोड़ रुपए साल में डिविडेंड इनकम हो रही है, और अब आपका जो रिटायरमेंट है वो लगभग पूरा फंडेड है डिविडेंड से। आपको कोई काम करें ना करें, आपको डिविडेंड से इतनी रकम मिल रही है कि आपका सारा काम चल रहा है। अब इसमें क्या है कि क्या आपको आज ही शेयर खरीद के रख देना चाहिए या वही शेयर बढ़ाते रहना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी शेयर खरीदिए, अच्छे से जैसे अनुभव है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अब आते हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग की और तरीके क्या हैं। तो क्योंकि हमने आपको बताया कि एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट पर चीज़ें तय होती हैं कि उस तारीख को आपका शेयर है या नहीं है, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक्स डेट आने वाली है, पता है कि जैसे फ़लानी तारीख पे, मान लीजिए 10 मार्च को फ़लानी कंपनी के डिविडेंड के रिकॉर्ड की डेट है और शेयर अभी चल रहा है 100 रुपये का, और उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस या उनको समझ में आया, ज़्यादातर मौके ऐसे होते हैं कि जब कोई कंपनी बड़ा डिविडेंड देने वाली कंपनी होती है, जैसे आईटीसी है और आपका सरकारी कंपनियाँ जो भी हैं, कोल इंडिया वगैरह हैं, वेदांता है, वेदांता सरकारी कंपनी नहीं है लेकिन ये कंपनियां बड़ा डिविडेंड देती हैं, तो ये उसके पहले उसका लोग शेयर एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं कि
अभी 100 रुपये का चल रहा है, 1 महीना अभी एक्स डेट आने में है, तो इसमें उनका अंदाज़ा है कि 10% बढ़ जाएगा। और कंपनी ने 5% का डिविडेंड अनाउंस किया, तो 5% तो हमारे तय हैं कि वो 5% तो हमें मिल ही जाएंगे। तो उन्होंने 100 रुपये का लिया और वो बढ़ता बढ़ता पता चला कि वो 20% का बढ़ गया, तो वो एक्स डेट पर या उसके एक दिन बाद, या अगर उनको लगा कि ज़्यादा ही टारगेट हिट हो गया तो उससे एक दिन पहले वो बेच देते हैं शेयर, या डिविडेंड के रिकॉर्ड होने के बाद बेच देते हैं। उसके बाद शेयर का दाम थोड़ा सा कम हो जाता है और उससे निकल जाते हैं और फिर अगला डिविडेंड वाला शेयर ढूंढते हैं। इस तरह से भी करते हैं। ये एक तरीका है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग का खास तौर से जो लोग करते हैं वो देखते हैं कि ये शेयर अभी बढ़ा नहीं है बहुत समय से, लेकिन इसके डिविडेंड की डेट आने वाली, इसका मतलब बढ़ेगा, लोग इसको डिविडेंड के लालच में खरीदेंगे, तो उस समय वो खरीदते हैं। और जैसे ही डिविडेंड रिकॉर्ड होने की डेट आती है उसके कुछ समय बाद, या जब भी उनको सही उस समय लगता है, उस समय पर उसको बेच के निकल जाते हैं और डिविडेंड भी ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक गुडियर टायर्स कंपनी है, उसने पिछले 2 साल से 100 रुपये शेयर का डिविडेंड घोषणा की थी और 1,000 रुपये का शेयर था। यानी आपने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे, मान लीजिए 800 रुपये पर वो जो शेयर था तब आपने ख़रीदा, 100 रुपये आपको डिविडेंड मिला, 950 रुपये पर आपने, या 900 रुपये पर उसको बेच दिया। 1,000 रुपये से 900 रुपये होने पर आपको 150 रुपये शेयर का प्रॉफिट हो गया। 15% का प्रॉफिट है, 1-2 महीने में लेकर आप 15% निकल लिए और उसके बाद आपने दूसरा डिविडेंड का शेयर ढूंढा, उसमें पैसा लगाया, उसमें निकल लिया। ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका जो थोड़ा सा मुश्किल और ख़तरनाक है, जिसकी सलाह ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के जानकार आपको नहीं देंगे, और मुझे, मतलब मैं कोई प्रोफेशनल जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी वो तरीका बिल्कुल सही नहीं लगता है। वो ये है कि लोग डिविडेंड देख कर शेयर लेते हैं। डिविडेंड का मतलब है कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। डिविडेंड तभी मिलता है जब आपको प्रॉफिट मिल रहा हो कंपनी से, तो आपको डिविडेंड मिलता है। लेकिन डिविडेंड एकमात्र तरीका नहीं। दूसरी चीज़, डिविडेंड मिलते ही कंपनी के शेयर के दाम उतने कम हो जाते हैं। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देगी तो उसके शेयर के दाम भी बहुत ज़्यादा कम होंगे और वो मल्टी बैगर स्टॉक्स बन पाए, ये मुश्किल है। ज़्यादातर जो हाई डिविडेंड शेयर है, जैसे हमने आपको बताया कि लोग एक्स डेट से पहले खरीदते हैं उसके बाद बेच देते हैं, तो वो एक तरह के साइक्लिक शेयर भी बन जाते हैं। तो उनकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है जितनी ग्रोथ शेयर की बढ़ती है। दूसरी चीज़, हमने आपको सबसे पहले बताया कि आपको 1,00,000 रुपये का दुकान से मुनाफा हुआ और आपने उसमें से 60,000 रुपये बिज़नेस में वापस लगाए और 40,000 रुपये आपने डिविडेंड के तौर पे बांट दिए। यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर हम इसमें ऐसा कर लें कि 1,00,000 रुपये का मुनाफा हुआ, 10,000 रुपये आपने वापस दुकान में लगाया और 90,000 रुपये बांट लिए, इसका मतलब ये होगा कि बिज़नेस ग्रोथ करने की, बिज़नेस को बड़ा बनाने की, बिज़नेस को विशाल एम्पायर खड़ा करने की जो क्षमताएं हैं, कंपनी के बड़ा बनने की क्षमताएं, वो भी कम हो रही हैं। क्योंकि मुनाफा तो आप बांट ले रहे हैं, उसको कंपनी में वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो कंपनी बड़ी कैसे बनेगी, नई कंपनी एक्वायर कैसे करेगी, नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कैसे करेगी, नया प्रोडक्ट कैसे लेके आएगी। तो बहुत ज़्यादा जो डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं उनके साथ एक ये भी समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां ख़राब ही होती हैं। लेकिन हाँ, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जो जैसे गूगल वगैरह, अमेज़ॉन वगैरह जैसी जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जो टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्ट करती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती हैं, वो कम डिविडेंड देती हैं। हालांकि बहुत सारी हिंदुस्तान में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जिनके मालिक बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन वो डिविडेंड के नाम पर पब्लिक को कुछ नहीं देते हैं। तो ये भी एक तरीका है। डिविडेंड की अच्छी कंपनियां कौन सी हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, जो FMCG और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनको आप पता करिए, उनको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा डिविडेंड किस कंपनी का बहुत अच्छा मिलता है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको और कुछ जानना है तो हमको ज़रूर बताइए। देखते रहिए हमारे चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।